After PM Modi's speech at the ISRO headquarters in Bengaluru earlier, the Bharatiya Janata Party has now planned a Chandrayaan-themed welcome for PM Modi. PM Modi has, of course, earlier returned from his trip to Greece, and earlier before that he was in South Africa. Meanwhile, party workers from each state will be showcasing, cultural performances, following which the Prime Minister is expected to hold a kilometre-long roadshow between Palam Technical Airport area and Dholakua. There's a lot of excitement on ground. One of my reporters had earlier stated that there's a lot of excitement on ground. People have gathering, they're waving the Tiranga, awaiting Prime Minister Modi's arrival. Meanwhile, my colleague Arzu has filed this report regarding security arrangements. Let's have a look. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस के दौरे के बाद आज भारत लौटे हैं और भारत लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो के हेडक्वार्टर गए, जहां पर उन्होंने चंद्रयान 3 की सफलता के पीछे जो वैज्ञानिक थे उनसे मुलाकात की और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे के करीब दिल्ली पहुंच रहे हैं और उसी को लेकर तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी पालम एयरपोर्ट पर है और आप देख सकते हैं पालम एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में किस तरीके से भव्य स्वागत की तैयारियां जो है वो की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। आप देख सकते हैं स्टेज जो है वो फूलों से सजा दिया गया है। ये वही स्टेज है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रयान 3 की सफलता के बाद आज देश की राजधानी दिल्ली पहुंच रहे हैं और यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से फूलों से स्टेज को सजाया गया है। संकल्प धरती पर, सिद्धि चांद पर, इस तरीके की जो लाइनें हैं वो लिखी गई हैं स्टेज पर और स्टेज को सजा दिया गया है। इसी के साथ ही आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से ढोल और नगारों के साथ जो है वो स्वागत की तैयारी की गई है। 10,000 से ऊपर जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनके आने की बात कही जा रही है और अब से कुछ देर में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से भव्य स्वागत की तैयारी की गई है और उसी को लेकर अब से कुछ ही देर में, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री बेंगलोर में है, उन्होंने साइंटिस्ट से मुलाकात की है और वहीं एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के नाम से दिन बनाया जाएगा, नेशनल स्पेस डे, जिस दिन हर कोई उस उपलब्धि को याद करेगा और याद करके वो जो गर्व है और जो एक प्रतिष्ठा है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। और देख सकते हैं तैयारी पूरी है भव्य स्वागत की और उसी को लेकर अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 11 बजे के करीब दिल्ली पहुंचेंगे तो आप देख सकते हैं किस तरीके से भव्य स्वागत की तैयारी जो है वो की गई है। आप तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, ढोल नगाड़ों की जो धुन है वो बज रही है देश की राजधानी दिल्ली में, क्योंकि जो 23 अगस्त को हुआ था उसने इतिहास रच दिया है। क्योंकि 23 अगस्त को जो तिरंगा था वो चांद पर लहरा रहा था और इसी वजह से आप देख सकते हैं किस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री कह रहे थे जब वो ग्रीस में थे, जब वो साउथ अफ्रीका में थे, किस तरीके से वो देश के लोगों से मिलने के लिए तड़प रहे थे। जो वैज्ञानिक थे उनसे मिलने के लिए उनका मन जो था वो मचल रहा था और उनको बहुत ज्यादा उत्सुकता थी कि वो जल्द ही देश में लौटे और जो वैज्ञानिक इस चंद्रयान 3 की सफलता के पीछे हैं उनसे मुलाकात करें। और इसी के साथ ही आप देख सकते हैं भव्य स्वागत किया गया है और अब से कुछ देर में जो कार्यकर्ता है वो पहुंच जाएंगे। और एक और आप चीज दिखाना चाहेंगे, सिक्योरिटी जो है वो बहुत पुख्ता कर दी गई है। पूरे एरिया में बैरिकेडिंग जो है वो लगा दी गई है। सीआरपीएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया है ताकि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में कोई भी चूक ना हो। उसको लेकर भी जो पुख्ता इंतजाम जो है वो पालम के टेक्निकल एरिया में किए गए हैं, क्योंकि यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे देश को और जो उपलब्धि है उसको बयां करेंगे, उसके पीछे की जो खुशी है उसको बयां करेंगे। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ आरजू से, इंडिया न्यूज दिल्ली। Yes, well, that was, of course, my colleague Arzu, who was reporting from the ground near Palam. Meanwhile, viewers, Prime Minister Modi is coming to Delhi, but before this, he was at the ISRO headquarters, where he had congratulated the ISRO scientists and had made some rather key announcements. Let's listen into one or two of these. कि स्पेस मिशंस के टच डाउन पॉइंट को एक नाम दिए जाने की वैज्ञानिक परंपरा है। चंद्रमा के जिस हिस्से पर
हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। आप अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो सफलता मिलकर के ही रहती है। यानी मैं फिर दोहरा रहा हूं, चंद्रयान 2 के पद चिन्ह जहां है, वो स्थान आज से तिरंगा पॉइंट कहलाएगा। और जहां पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर पहुंचा है, वो स्थान आज से शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगा। एक समय था जब भारत के पास जरूरी तकनीक नहीं थी, सहयोग भी नहीं था। हमारी गिनती थर्ड वर्ल्ड यानी थर्ड रॉ में खड़े देशों में होती थी। थर्ड वर्ल्ड थर्ड रॉ में खड़े हुए लोगों में होती थी। वहां से निकलकर आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आज ट्रेड से लेकर टेक्नोलॉजी तक भारत की गिनती पहली पंक्ति यानी फर्स्ट रॉ में खड़े देशों में हो रही है। Well, there you heard it, viewers. Prime Minister Narendra Modi speaking at the ISRO headquarters earlier. Meanwhile, joining us live this time is my colleague Arzu. Arzu, we'd seen one of the reports you had filed earlier. You were, of course, taking our viewers through the mood on the ground, how enthusiastic people are, as well as the security arrangements. What are the scenes like near the Palam airport now? Well, now the ground is full of people and Prime Minister Narendra Modi is about to arrive here at the Palam airport, and you can see the visuals here. The people are carrying the Tiranga in their hands and they are feeling proud and they are bursting with joy to celebrate this moment as the scientists have done their hard work and the success they have found, because now the Tiranga is on moon. The Chandrayaan 3 has landed softly on the South Pole where no country has reached till date, and people are also in fact feeling so proud. And Prime Minister Narendra Modi, before coming here in national capital, he went to Bengaluru where he met with the scientists, and even they are very happy to meet Prime Minister Narendra Modi as he has appreciated the hard work they have done. And also Prime Minister talked about the passion, the dedication that the scientists have shown. In fact, we would like to take the reaction of the public, how they see it. Sir, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत लौटे हैं विदेश यात्रा के बाद और उन्होंने साइंटिस्ट से भी बात की है, आप उसको किस तरीके से देखिए, प्रधानमंत्री जी हमेशा जो भी लोगों करते हैं और हमारी लीडरशिप इतनी बढ़िया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश तरक्की करेगा, दुनिया में हमारा डंका है। आज चौथी हम जो है सबसे बड़ी शक्ति बने हैं। दक्षिण ध्रुव पे शिव शक्ति ने जो हमारा माइलस्टोन स्थापित किया है, बहुत अच्छी बात है। और आपको ध्यान बताना चाहता हूँ कि इससे पहले हमारा जो वैज्ञानिक बजट था 1100 कुछ करोड़ रुपए का था, इसको 2400 करोड़ रुपए का किया गया था। प्रधानमंत्री जानते हैं कि किसी भी चीज़ को करने के लिए पैसे की और इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। ये प्रधानमंत्री जो भी विकास का काम है, जो देश के आगे ले जाना काम है, उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये देश की नेतृत्व क्षमता का ही परिचय है कि वैज्ञानिकों को हमारा तीसरा चंद्रयान मिशन नाकामयाब होने के बाद उन्होंने वैज्ञानिकों की पीठ से थपथपाई। उन्होंने बोला
आपका प्रयास में कोई कमी नहीं थी। नेक्स्ट टाइम आप दोबारा प्रयास कीजिए। आपको फंड की दिक्कत होगी, हम उसको दूर करेंगे। प्रधानमंत्री की मार्गदर्शिता, उनके प्रयास की वजह से ही देश के वैज्ञानिकों ने इतना माइलस्टोन स्थान किया है। देश और दुनिया में हमारा नाम हुआ है। हमें गर्व का विषय है कि वैज्ञानिकों ने देश का नाम रखा, प्रधानमंत्री ने हमारा नाम रोशन किया है। Priya, you can also see the children from the school have also arrived here to welcome Prime Minister Narendra Modi. क्या नाम है आपका? भविष्य भविष्य मोहित जी, आप हाथ में ये लेके आए हो, क्या कुछ कहना चाहोगे, कुछ बोलना चाहते हो? गाड़ दिया भाई, गाड़ दिया चार पे झंडा गाड़ दिया। वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय। कौन सी क्लास? गाड़ दिया। सिक्स क्लास में हो, इतने छोटे हो, यहाँ पे क्यों आए हो? नरेंद्र मोदी से मिलने। नरेंद्र मोदी से मिलने। So you can see the people, these small गाड़ children दिया भाई, गाड़ दिया। sixth class have come here to दिया भाई, welcome गाड़ Prime दिया। Minister Narendra Modi, and in fact they are also raising slogans that गाड़ दिया भाई, गाड़ दिया, चांद पे तिरंगा गाड़ दिया। So you can see the happiness they are showing and enthusiasm in them. कौन से क्लास में? मैं सेवेंथ क्लास में। क्यों आए हो यहाँ पे? मोदी जी का वेलकम करने। मोदी जी का वेलकम करने। चंद्रयान 3 के बारे में पता है? पता है, ठीक है। लोग जो बच्चे हैं उनको बहुत कुछ जानकारी है, और जिस तरीके से आप देख सकते हैं अपने कार्ड्स लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। विकसित भारत का शंखनाद है चंद्रयान 3, इस तरीके की जो चीजें हैं वो लिखी हुई है। And in fact, the students are very happy to come here, and they are waiting Prime Minister Narendra Modi to arrive here. In fact, we will take more reaction from the public. क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैम, हम जश्न में सरवार हैं। ये जश्न की बात है। प्रधानमंत्री जी की कथनी और करने में कोई फर्क नहीं है। संकल्प से सिद्धि की ओर, संकल्प धरती पर, सिद्धि चंद्र पर। चांद पे झंडा गाड़ दिया, दुनिया को पछाड़ दिया। चंद्रयान 2 में कुछ खामियां थी, उन खामियों से सबक लेकर प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वैज्ञानिकों ने फिर चंद्रयान 3 की तैयारी करी, जिसका नतीजा हम सबके सामने है। हम सारा देश इन खुशियों को, इस खुशी को सरोवर कर रहा है और जश्न में डूबा हुआ है। In fact, you can see, Priya, along with the children, the teachers from schools have also come. Ma'am, 23 अगस्त जो है वो स्पेस डे के जो दिन मनाया जाएगा, स्पेस डे, उसको आप किस तरीके से देख रही हैं? यंगस्टर्स को कितना वो प्रमोट करेगा? देखिए, सबसे पहले मैं मोदी जी को और समस्त देशवासियों को ये बधाई देना चाहती हूँ कि, और सबसे ये बात है कि हमें आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि तो मैं मोदी जी को, साथ ही हमारे शशि यादव जी को भी ये थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने हमें ये गोल्डन चांस दिया है। तो देखिए किस तरीके से, क्या कुछ कहना चाहेंगे अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी will be arriving here at the Parliament Airport. In fact, people are excited about it, and we will try to take more reaction from the people. How do they see it? आप कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में यहाँ पर पहुँच जाएंगे? जी, हम देखेंगे, हम बधाई देने के लिए आए हैं, और हमारे मोदी जी ने जो काम किया है वो पूरे वर्ल्ड में एक नाम हिंदुस्तान का ऐसा किया है कि हम इस पर गर्व करते हैं और बहुत फख्र करेंगे। वैसे इसलिए बधाई देने के लिए आए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाथ में फूल लेकर आए मोदी जी के लिए लेके आए हैं गुलाब, उनका वेलकम करना चाहते हैं। इसरो ने इतना अच्छा दिखाया प्रदर्शन, सब बच्चे हमारे साथ आए हैं। राव कॉन्वेंट से, मैं भी स्कूल। नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा 23 अगस्त को, उसको किस तरीके से देख रही हैं? बच्चों को कितना इंस्पायर करेंगे? बच्चे को बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। इसरो को देख के बच्चों ने पोस्टर्स बनाए हैं, वो बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं मोदी जी के लिए, और वो कहते हैं कि आगे जो 3 सितंबर को जाना चाहता है उसके लिए भी बहुत एक्साइटेड है। वो कैसे होगा, सारी मतलब उनको इंक्वायरी मिलती है, डेली अपडेट मिलते हैं, जो भी वो सारे बताते हैं बच्चे। बहुत Priya, you can see even people are dancing, singing on the drum beats. You can see the people have gathered in large number. Thousands of people have gathered at the Parliament Airport to welcome Prime Minister Narendra Modi, and in some time he will be here, and the stage is all set. The Prime Minister Narendra Modi is going to address the people who have gathered here to address the nation. In fact, he also addressed in the Bengaluru, where he declares everything. He said that the point there, Chandrayaan 3 has
International Space Day, and that would be very historic because that day will mark the occasion, that will mark the historic day when the ISRO has achieved that particular event where the Chandrayaan 3 landed on the moon and the Tiranga was there on the moon. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.